दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत काफ़ी शानदार रही है। सुबह बाज़ार की शुरुआत लगभग फ्लैट हुई, लेकिन उसके बाद में बाज़ार बढ़ा और अंत में क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी पॉजिटिव रही है। तो देख सकते हो कि आज मेटल फार्मा शेयरों ने बेहतर किया, ऑटो शेयरों में भी तेज़ी थी, जिसकी वजह से बाज़ार में तेज़ी देखने को मिली। अब बाज़ार को लेकर यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट की अलग-अलग राय निकल के आ रही है और किसी का कहना है कि ये हब जो महीना है इसमें कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन अप्रैल से रिकवरी चालू हो जाएगी, बाज़ार में शानदार तेज़ी आ सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे बाज़ार को लेकर बातें निकल के आ रही है कि 2 से 4 सप्ताह के अंदर देख सकते हो कि एफआई फिर से बाज़ार में आ सकते हैं। तो देख सकते हो कि मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस समय, और आपको ये पता ही होगा कि शेयर बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं। कुछ कुछ जो शेयर है आप देख सकते हो कि जिनकी हाई प्राइस 30-35 के आसपास थी, वो 10, 12, 15 रुपये तक आ चुके हैं। ऐसे में अब और गिरावट की संभावना यहाँ पे कम हो जाती है और बाज़ार के लिए यहाँ पे पॉजिटिव संभावना बन जाती है। काफ़ी लोग हैं जो बाज़ार में एंट्री नहीं कर पाए थे तेज़ी में, उनके लिए यहाँ पे एक अच्छा मौका भी आ गया है। तो यहाँ पे कुछ संभावना जिसको जानेंगे, साथ में सेबी यहाँ पे कुछ बड़ा फैसला कर रही है एफ&ओ को लेकर। क्या है उनकी रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सप्ताह का शुरुआत का दिन काफ़ी अच्छा रहा बाज़ार के लिए। सेंसेक्स निफ्टी दोनों में तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी के अंदर 112 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली, 22,509 के स्तर पे क्लोजिंग। वही सेंसेक्स में 341 पॉइंट की शानदार तेज़ी देखने को मिली, 74,170 के स्तर पे क्लोजिंग। और सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है, खरीदारी अच्छी थी। और निफ्टी 50 के 50 में से 33 शेयरों में आज अच्छी तेज़ी देखने को मिली। बैंक निफ्टी के भी 12 में से 8 शेयरों में खरीदारी नजर आई। तो कुल मिला के आज का दिन बाज़ार के लिए ठीक था। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जेएम फाइनेंशियल के डायरेक्टर और रिसर्च हेड राहुल शर्मा ने बाज़ार को लेकर काफ़ी बड़ी यहाँ पे जानकारी दी है और मार्केट को टेक्निकल्स को लेकर उनका कहना है कि बाज़ार में बेस बिल्डिंग की प्रक्रिया से गुजर रहा है। मंथली एक्सपायरी के पहले निफ्टी में गिरावट का एक राउंड जरूर देखने को मिल सकता है। इस गिरावट में निफ्टी 22,000 के बेस से थोड़ा खिसक कर 21,800 तक जा सकता है और फिर वहां से अप्रैल में निफ्टी में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। अभी तक उम्मीद यही है कि बाज़ार में ऊपर नीचे होता रहेगा, यानी वॉलेटाइल रहेगा फिलहाल मार्च में। और ऊपर में 22,720 और 22,800 के मल्टीपल रेजिस्टेंस है, नीचे में 22,300 और 22,000 और फिर 21,700 के 3 सपोर्ट है। अगर आप ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग के लिए ये मार्केट काफ़ी अच्छा है। वही अगर आप निवेशक है तो लंबे नजरिए के साथ अच्छी क्वालिटी के शेयर में खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। तो 2 अप्रैल से ट्रंप टैरिफ पर स्थितियाँ साफ हो जाएगी कि ट्रंप टैरिफ लगाएंगे नहीं, 2 अप्रैल को पता चल जाएगा। 10 अप्रैल से तिमाही नतीजे भी आने लग जाएंगे। इसके आसपास से ही बाज़ार में स्थितियाँ सुधरनी शुरू हो सकती है। 31 अप्रैल से ग्लोबल फैक्टर सुधर सकते हैं। ग्लोबल फैक्टर सुधार से सेंटीमेंट ठीक होगा। इसके बाद बाज़ार में नई रफ्तार पकड़ सकता है बाज़ार। ओवरऑल व्यू है कि बाज़ार में अभी कंसोलिडेशन रहेगा, लेकिन अप्रैल से बाज़ार में रिकवरी आती हुई दिखाई देगी। तो कुल मिला के बाज़ार को लेकर देख सकते हो जेएम फाइनेंशियल की तरफ से अच्छी बातें कही गई कि अब बाज़ार यहाँ से बाउंस बैक की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। कुछ इंतज़ार और करना होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो दूसरी तरफ यहाँ पे प्राइम सिक्योरिटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर एन जय कुमार ने भी बाज़ार को लेकर अपनी दशा और दिशा तय की है। उन्होंने अपनी बातें की है। उनका कहना है कि 2 से 4 सप्ताह के अंदर एफआई की खरीदारी फिर से लौट के आ सकती है। तो बाज़ार की आगे की दशा और दिशा पर बात करने के लिए प्राइम सिक्योरिटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर एन जय कुमार ने कहा है कि जिनके पास कैपिटल मार्केट में कई दशक का अनुभव है। एन जय कुमार इकोनॉमी, रिसर्च और वेल्थ मैनेजमेंट की गहरी समझ रखते हैं और उनको बाज़ार की अंदर से जानकारी रहती है क्योंकि काफ़ी अनुभव है। तो चीन की पॉलिसी पर खास भरोसा नहीं रहता है। ट्रंप कभी भी टैरिफ लगाते हैं, कभी भी हटाते हैं। टैरिफ वॉर से भारत को फ़ायदा हो सकता है।
जवाबी टैरिफ से भी भारत को फ़ायदा होगा। ट्रंप की पॉलिसी के चलते दुनिया में ट्रेड ब्लॉक बन सकते हैं। ट्रंप के बयानों से यूरोप एकजुट होगा। इस सब का अगले 3 से 4 साल में भारत को अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। यह राय प्राइम सिक्योरिटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर एन जय कुमार की है। इनके पास कैपिटल मार्केट में बहुत अनुभव है। तो देख सकते हो कि जय कुमार ने देख सकते हो कि 1993 में प्राइम सिक्योरिटीज़ में शामिल हुए थे। इसके अलावा ये सिटी बैंक में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ग्रुप के भी प्रमुख रहे और IIM अहमदाबाद से MBA किया उन्होंने। तो एन जय कुमार की राय की अगले 2 से 4 सप्ताह में FI की खरीदारी लौट सकती है। टेक्नोलॉजी स्पेस में AI के चलते बढ़ते बदलाव आ सकता है। AI के चलते बड़ा जॉब लॉस हो सकता है। फार्मा का वेटेज बढ़ सकता है और आगे बैंकिंग, IT और फार्मा में एक्शन बढ़ सकता है। आगे सरकारी खर्च बढ़ने का असर दिखेगा। पहली तिमाही के आसपास कंजम्पशन में बढ़ोतरी दिख सकती है। इसके चलते FMCG शेयरों में रिलीफ रैली संभव है, लेकिन ज़्यादा तेज़ी नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि FMCG का वैल्यूशन कम है, लेकिन ग्रोथ के हिसाब से वैल्यूशन वाजिब नहीं हुआ है। एन जय कुमार ने आगे कहा कि बैंक निफ्टी का प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। सरकार का खर्च पिछले 1-2 महीने में बढ़ा है, तो कंजम्पशन में थोड़ी तेज़ी दिख सकती है। 1 से 1.5 साल में डॉलर इंडेक्स घटकर 90 तक आ सकता है। उन्होंने आगे कहा कि कई कारणों से बाजार का वॉल्यूम गिरा है। नए IPO घटने से कैपिटल मार्केट कंपनी पर असर संभव है। आगे नए IPO की संख्या घट सकती है। तो कुल मिला के एन जय कुमार भी बाजार को लेकर इसमें बुलिश है और कह रहे कि जल्द ही बाजार में फिर से तेज़ी की संभावना बनेगी और FI लौट के आएंगे। एक और बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है, F&O सेगमेंट में फ़िलहाल किसी भी ट्रेडर के लिए F&O बंद नहीं होगा। ये सेबी इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है। तो देख सकते हो कि कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी का मानना है कि डेरिवेटिव्स मार्केट में से किसी भी निवेशक को बाहर नहीं रखा जाए। तो मनी कंट्रोल के सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी मिली है कि सेबी किसी भी क्राइटेरिया के आधार पर निवेशकों को डेरिवेटिव्स मार्केट से बाहर रखने के पक्ष में नहीं है। यह ऐसे समय में बयान सामने आया जब कुछ वर्षों से इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में निवेशकों की एंट्री को लेकर एक बैरियर या एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड तय किया जाए। यह काफ़ी अहम है क्योंकि प्रोडक्ट सूटेबिलिटी फ्रेमवर्क पर वर्षों से चर्चा हो रही है और सेबी इस पर भविष्य में विचार कर सकता है। और यहाँ पे सूत्रों ने बताया कि इंडस्ट्री प्लेयर ने प्रोडक्ट सूटेबिलिटी फ्रेमवर्क लाने का सुझाव दिया है। इस फ्रेमवर्क के तहत रिस्क वाले ट्रेड सिर्फ उन्हीं को करने की मंजूरी का प्रावधान तय करने का सुझाव दिया गया है जिनके पास रिस्क उठाने की क्षमता हो। हालांकि इस पर कई वर्षों से चर्चा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक हालिया बैठक में इस पर कोई बात नहीं हुई है। इस बात में कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि स्केल या कैपिटल के आधार पर F&O मार्केट में सेबी रिटेल निवेशकों की भागीदारी को सीमित करने का प्रस्ताव दे सकता है। हालिया महीनों में सेबी F&O सेगमेंट में नियमों को सख्त करने के लिए कई कदम उठा चुका है। इसके तहत सेबी ने कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाने पर हर एक्सचेंज पर वीकली एक्सपायर को एक ही दिन करने जैसे फैसले लिए। ये फैसले रिटेल निवेशकों को सुरक्षित करने के लिए लिए गए। पिछले साल सेबी ने एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप बनाया था। इसे प्रोडक्ट सूटेबिलिटी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, यानी इसका आकलन करते हुए निवेशकों के हितों की सुरक्षा बढ़ाने और इससे रिस्क से जुड़े बेहतर पहलुओं पर गौर करने का जिम्मा सौंपा गया था। इस वर्किंग ग्रुप को एक ट्रेड के रिस्क प्रोफाइल, नेटवर्थ, ट्रेडिंग की मात्रा और ओवरऑल एक्सपोजर जैसे पहलुओं पर विचार करने का काम सौंपा गया था ताकि एक इंडिविजुअल ट्रेडर के लिए ओवरऑल एक्सपोजर की लिमिट तय की जा सके। तो कुल मिला के फिलहाल अभी F&O सेगमेंट में रिटेल निवेशकों की भागीदारी कम करने के पक्ष में सेबी नहीं है। ये ऐसा फैसला नहीं आता वो दिखाई देगा। अभी फ़िलहाल अगर आप देखें तो एक और अपडेट जो निकल के आ रही है, होलसेल जो महंगाई है उसमें मामूली बढ़त देखने को मिली है। तो जनवरी में जो 2.31% से आ गया, फरवरी जो देख सकते हो कि फरवरी में 2.38% पर पहुंच गई है। तो होलसेल महंगाई दर थोड़ी सी बड़ी है। इसके देख सकते हो कि आज ही ये जो सरकारी आंकड़े जारी किए गए उसमें ये जानकारी निकल के आई है। फरवरी में जो मुद्रास्फीति की सकारात्मक दर से मुख्य रूप से खाद्य उत्पाद, खाद्य वस्तु, अन्य विनिर्माण, गैर खाद्य वस्तु, कपड़ा आदि के विनिर्माण कीमतों में वृद्धि के कारण ये संभव जैसे देखने को मिला है कि इस बार थोड़ी सी होलसेल महंगाई बढ़ चुकी है। कुल मिला के बाज़ार की स्थिति आने वाले समय ठीक होती हुई दिखाई देगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।